Hello students, I am your EVS teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter first, changing family structure. So students, in this chapter we shall learn about the importance of families and how they are changing over time. इस चैप्टर में हम फैमिली के बारे में हम समझेंगे, फैमिली के टाइप्स के बारे में हम समझेंगे और फैमिली के हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में। और बच्चों हम देखेंगे कि जनरेशन टू जनरेशन कैसे फैमिली मेंबर्स जो होते हैं वो कैसे ऐड होते हैं हमारी फैमिली में और उनसे हमारे क्या रिलेशनशिप होते हैं। Now, first of all, you all answer these questions. First question is, can you describe what a family means to you? बच्चों क्या आप डिस्क्राइब कर सकते हैं फैमिली परिवार आपके लिए क्या है? नाउ इम्पोर्टेंस आप बता सकते हैं उसकी फैमिली क्या है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो आपको लव केयर सपोर्ट प्रोवाइड करती है फैमिली के साथ अपने आप को आप सेफ महसूस करते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, हु आर द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली? बच्चों आपकी फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स जो हैं आपके साथ आपके घर में रहते हैं वो आप बताएंगे। नेक्स्ट इज, हैव यू नोटिस्ड एनी चेंजेस इन योर फैमिली स्ट्रक्चर ओवर द इयर्स, व्हाट आर दे? तो स्टूडेंट्स क्या आपने अपनी फैमिली स्ट्रक्चर में फैमिली ट्री में कुछ अपने फैमिली के स्ट्रक्चर को फैमिली मेंबर्स को ऐड होते हुए देखा है? तो स्टूडेंट्स व्हाट आर दे, उनसे आपका क्या रिलेशनशिप है और वो किस तरीके से हमारी फैमिली ट्री में फैमिली स्ट्रक्चर में हमारी फैमिली में ऐड होते हैं, उन सब के बारे में हम अपने टॉपिक में डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स बिगिन दी चैप्टर। फैमिलीज आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ। बच्चों फैमिली जो है हमारी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है लाइफ का। दे प्रोवाइड लव सपोर्ट एंड केयर। फैमिली जो होती है हमें प्यार देती है, हमें सपोर्ट करती है और हमारा ध्यान रखती है। Families come in different shapes and size. Over time, family structure change for many reasons. बच्चों जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है वैसे ही जो हमारा फैमिली स्ट्रक्चर है फैमिली ट्री है वो क्या होता है चेंज हो जाता है कुछ रीजंस की वजह से। डिस्पाइट दीज चेंजेस द कोर वैल्यू ऑफ लव एंड सपोर्ट रिमेन दी सेम। बच्चों चाहे हमारी फैमिली बिग हो या स्मॉल हो या उसके स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं मगर हमारी फैमिली का मेन एसेंशियल क्या चीज होती है इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है लव एंड सपोर्ट, वो बना ही रहता है। फैमिलीज हेल्प अस ग्रो। फैमिलीज जो होती हैं हमें ग्रो करने में कुछ नई चीजें बताने में लर्न करने में एंड फील अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, जिनसे हमें अपनेपन का एहसास होता है वो हमारी फैमिली ही होती है। नाउ स्टूडेंट्स हियर इज द इमेज ऑफ अ फैमिली। नाउ लुक एट द फर्स्ट टॉपिक, रीजंस फॉर चेंजेस इन फैमिली स्ट्रक्चर। किन रीजंस की वजह से हमारी फैमिली स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं। नाउ फर्स्ट इज बर्थ। When a new baby is born, it brings happiness and excitement to the family. बच्चों जब हमारी फैमिली में कोई भी न्यू बेबी बॉर्न होता है उससे हमारी फैमिली में हैप्पीनेस आती है, नया एक्साइटमेंट आता है। द फैमिली बिकम्स लार्जर विद द एडिशन ऑफ द न्यू बॉर्न। बच्चों हमारी फैमिली में एक और मेंबर ऐड हो जाता है। पेरेंट्स हैव न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पेरेंट्स के ऊपर न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। सिबलिंग्स माइट ऑल्सो हेल्प इन केयरिंग फॉर द बेबी। सिबलिंग्स जो होते हैं जो आपका एल्डर ब्रदर या सिस्टर होते हैं वो क्या करते हैं उस न्यूबॉर्न बेबी का ध्यान रखते हैं। द फैमिली डेली रूटीन में चेंज टू एकोमोडेट द बेबीज नीड। कुछ फैमिली रूटीन में भी चेंजेस आ जाते हैं न्यूबॉर्न बेबी की वजह से। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट इज डेथ। व्हेन अ फैमिली मेंबर passes away, it's a very sad time for everyone. The family becomes smaller and everyone feels the loss deeply. बच्चों जब हमारे फैमिली मेंबर में कोई पास हो जाता है तो हमारी फैमिली जो होती है बहुत दुखी हो जाती है। उस लॉस को एक साथ मिलके सब क्या करते हैं ओवरकम करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज मैरिज। व्हेन अ बॉय गेट्स मैरिड हिज वाइफ कम्स टू लिव इन हिज फैमिलीज हाउस। बच्चों जब बॉय की मैरिज होती है तो उसकी वाइफ जो होती है उसकी फैमिली में एंटर करती है और एक न्यू मेंबर ऐड हो जाता है। दिस एड्स अ न्यू मेंबर टू द फैमिली, एवरीवन हैज अ न्यू रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बच्चों उसके पास न्यू रोल्स आते हैं, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं और हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो जाती है। The family grows larger and becomes more lively with the addition of a new person. बच्चों फैमिली जो होती है बड़ी हो जाती है और क्या हो जाती है और एक्साइटमेंट हो जाता है उनकी फैमिली में और हैप्पीनेस ऐड हो जाती है। When a girls get married, बच्चों जब गर्ल की शादी होती है मैरिज होती है, she moves to her husband house, she becomes a part of her husband family. बच्चों वो गर्ल क्या होती है अपनी हस्बैंड की फैमिली का पार्ट हो जाती है। Her parents and other family members may feel her absence, but they stay connected through visit and communication. बच्चों फिर गर्ल्स के पेरेंट्स जो होते हैं उसे कम्युनिकेशन के थ्रू से कनेक्ट रहते हैं। दिस चेंज ऑल्सो ब्रिंग्स न्यू रिलेशनशिप्स एंड एडजस्टमेंट्स फॉर एवरीवन इन्वॉल्व।
बच्चों इससे क्या होता है, एक न्यू चेंज आता है, दोनों ही फैमिलीज में चेंज आता है, और न्यू चेंज को हर कोई क्या करता है, उसे एक्सेप्ट करता है और अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझता है। नेक्स्ट इज एडॉप्शन। एडॉप्शन इज व्हेन अ फैमिली वेलकम्स अ चाइल्ड हु इज नॉट बायोलॉजिकली देयर्स इनटू देयर होम। एडॉप्शन का मीन्स होता है कि जो चाइल्ड हमारी फैमिली से बिलोंग नहीं करता, दिस चाइल्ड बिकम्स अ परमानेंट मेंबर ऑफ द फैमिली। हम क्या करते हैं, दूसरे उसे क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, अपनी फैमिली में इंक्लूड करते हैं एज अ परमानेंट मेंबर। Families often go through legal procedures to ensure that everything is done correctly and the child's future is secure. बच्चों फैमिलीज जो होती है कुछ लीगल प्रोसीजर्स फॉलो करती हैं एडॉप्शन के दौरान, जिससे वो न्यू बेबी को अपनी फैमिली में ऐड करते हैं एज अ परमानेंट मेंबर। नेक्स्ट इज माइग्रेशन। माइग्रेशन इज अनदर रीजन व्हाई फैमिली स्ट्रक्चर चेंज। माइग्रेशन जो है एक और रीजन होता है जिससे हमारी फैमिली स्ट्रक्चर चेंज होता है। People often move to new places in search of better job opportunities, transfer, education or living conditions. बच्चों जो लोग क्या करते हैं, नई प्लेसेस पे जाते हैं जॉब करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, या कोई भी लिविंग कंडीशन की वजह से, तो उसे हम क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। Sometimes families move to be closer to relatives or live in a safer environment. कुछ कभी कभी क्या होता है, फैमिलीज जो होती है रिलेटिव्स के पास जाके रहने लगती हैं, वो माइग्रेशन का एक रीजन हो सकता है। When families migrate, they might leave behind extended family members, making the family smaller. बच्चों अगर कोई भी एक्सटेंडेड फैमिली में रहता है, उसमें से माइग्रेट करता है, तो वो फैमिली क्या हो जाती है, स्मॉलर फैमिली बन जाती है। माइग्रेशन कैन ब्रिंग बोथ चैलेंजेस एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज एज फैमिलीज एडप्ट टू डिफरेंट कल्चर्स एंड कम्युनिटीज। माइग्रेशन से दोनों ही फैमिलीज को क्या होता है, उनमें चेंज आता है, वो क्या करते हैं, नए इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, नए कल्चर के अकॉर्डिंग उसे अडेप्ट करना की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इज इमाइग्रेंट्स आर पीपल हु मूव टू अ न्यू कंट्री टू लिव देयर परमानेंटली। इमाइग्रेंट्स वो लोग होते हैं जो नई कंट्री में जाते हैं वहीं पे परमानेंटली लिव करने के लिए। दे लीव देयर ओल्ड कंट्री एंड मेक अ न्यू होम इन द न्यू कंट्री। वो क्या करते हैं, अपनी पुरानी कंट्री को छोड़ देते हैं और नई कंट्री में जिसमें वो जाते हैं वहीं पे अपना होम बनाते हैं। Next is e-migrants are people who leave their native country to live in another country permanently. They move away from their native country to settle in a new place. बच्चों e-migrants क्या करते हैं, जो अपनी नेटिव कंट्री में रहते हुए दूसरी कंट्री में परमानेंटली जाते हैं और वहीं पे एक न्यू प्लेस को सेटल अप करते हैं। Now students, in simple terms, e-migrants are those who come into a country while e-migrants are those who leave a country. बच्चों इमाइग्रेंट से हम समझ सकते हैं जो कंट्री में आते हैं, वाइल ई माइग्रेंट से हम समझ सकते हैं जो कंट्री से जाते हैं, लीव करते हैं। नेक्स्ट इज डिमोलिशन मीन्स होम्स आर ऑफन डिमोलिश ड्यू टू अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट्स, इलीगल कॉलोनाइजेशन और सेफ्टी कंसर्न्स सच एज बिल्डिंग कोलैप्स रिस्क। डिमोलिशन का मीन्स होता है कुछ होम्स को, घर को डिमोलिश कर दिया जाता है कुछ रीजंस की वजह से, जैसे या तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता, जो आगे जाके कोई भी नेचुरल डिजास्टर आता है तो उसे उसमें वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, या वो इलीगल होता है, या सेफ्टी कंसर्न्स के अकॉर्डिंग देखने से पहले ही उसे क्या कर देते हैं, डिमोलिश कर देते हैं। These demolitions can lead to displacement. इन डिमोलिशंस की वजह से जो लोग वहां रहते हैं उन्हें डिस्प्लेस करना पड़ता है। These demolitions force families to find new homes, leading to displacement. जो फोर्सली अपने घर को छोड़ के जाते हैं उसे तो हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और बच्चों जो अपने किसी और रीजन की वजह से, पढ़ाई की वजह से, या अपनी रिलेटिव्स के पास रहने के लिए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, माइग्रेशन। नाउ नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट। फैमिलीज में बी डिस्प्लेस्ड ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर्स। कोई नेचुरल डिजास्टर आता है जस्ट लाइक फ्लड, बाढ़ आ जाती है, अर्थक्वेक और फॉरेस्ट फायर, एज वेल एज कॉन्फ्लिक्ट और वॉर्स डेट मेक देयर होम्स अनसेफ। इसकी वजह से क्या होता है, उनका घर जो होता है अनसेफ हो जाता है। जब लड़ाई झगड़े होते हैं, बाढ़ आ जाती है, भूकंप आता है, तो उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ता है। नाउ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाइक बिल्डिंग हाईवेज और अर्बन रिन्यूएबल कैन ऑल्सो लीड टू डिस्प्लेसमेंट व्हेन नेबरहुड्स आर क्लियर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। बच्चों जब हमारे जहाँ पे हमने अपना घर बनाया है वो जगह को खाली करनी पड़ती है क्योंकि नए कंस्ट्रक्शन की वजह से, हाईवेज की वजह से, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। People who leave their native countries because of war, violence, discrimination और natural disaster are called refugees. जो लोग अपनी खुद की नेटिव कंट्रीज को क्या करते हैं, वॉर की वजह से, वायलेंस, लड़ाई झगड़े की वजह से
डिस्क्रिमिनेशन या कोई भी नेचुरल डिजास्टर होता है, फ्लड, अर्थक्वेक, उसी वजह से अपनी कंट्री को छोड़ना पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, रेफ्यूजीज। दे सीक शेल्टर इन अदर कंट्रीज टू बी सेफ एंड हैव अ बेटर लाइफ। वो क्या करते हैं, दूसरी कंट्रीज में अपने लिए रहने के लिए कोई जगह देखते हैं जहाँ पे वो एक बेटर और सेफ लाइफ एंजॉय कर सके। नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द इमेज दैट शोन डिमोलिशन ऑफ अ बिल्डिंग। नेक्स्ट इज पीपल इन रिलीफ कैंप्स। Next, go for it. Read the clues and fill the blank space. Now here is some clues. You fill that clues and blank space: marriage, education, displacement and migration. आपको इन clues की help से अपने space को fill करना है. First statement is movement of people to a new place with the intention to stay there. बच्चों, जो मूव करते हैं लोग एक जगह से दूसरी जगह, उस वहां पे परमानेंटली लिव करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, माइग्रेशन। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स मोस्टली माइग्रेट बिकॉज ऑफ। स्टूडेंट्स माइग्रेट क्यों करते हैं, एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट इज वुमेन मोस्टली माइग्रेट बिकॉज ऑफ। वुमेन क्यों माइग्रेट करती हैं बच्चों, मैरिज की वजह से। नेक्स्ट इज फोर्स्ड शिफ्टिंग ऑफ पीपल इज कॉल्ड। बच्चों, जब लोगों को जबरदस्ती शिफ्ट करना पड़ता है, अपनी खुशी से नहीं करते, या वायलेंस, वॉर या कोई भी नेचुरल डिजास्टर की वजह से करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। Now, students, next topic is immediate and extended family. Immediate family includes parents, children and siblings who live in the same house. Immediate family में बच्चों पेरेंट्स आते हैं, आपके मदर, फादर, आप खुद आते हैं, और आपके सिबलिंग्स यानी कि जो आपके यंगर ब्रदर होते हैं या एल्डर ब्रदर होता है, वो सिबलिंग्स जो आपके सेम हाउस में रहते हैं। They support each other daily. They are usually the first people we turn to for help or advice. बच्चों, वो आपकी फैमिली जो होती है वो ही आपका पहला क्या होता है, जहाँ पे भी आपको बरी होती है या हेल्प की जरूरत होती है, कोई एडवाइस की नीड होती है, तो आप कहाँ जाते हैं, अपनी फैमिली के पास। दैट इज इमीडिएट फैमिली। नेक्स्ट इज एक्सटेंडेड फैमिली, कंप्राइजेस रिलेटिव्स बियॉन्ड द इमीडिएट फैमिली। बच्चों, जब हमारे फैमिली, इमीडिएट फैमिली में रिलेटिव्स भी ऐड हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं एक्सटेंडेड फैमिली, सच एज ग्रैंड पेरेंट्स, aunts, uncles, and cousins. They may not live together but are still an essential part of our life, offering love, guidance, and a sense of belonging. बच्चों, एक्सटेंडेड फैमिली में जो मेंबर्स होते हैं वो हमारे साथ हमारे घर में नहीं रहते बच्चों, वो हमारे रिलेशनशिप्स में होते हैं, वो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, वो भी हमें लव, केयर, सपोर्ट देते हैं, हम उनसे ओकेजन्स पे मिलते हैं। एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स यूजुअली मीट ईच अदर ड्यूरिंग फैमिली गैदरिंग्स, सेलिब्रेशंस और स्पेशल ओकेजन, सच एज वेडिंग्स में मिलते हो आप उनसे, फेस्टिवल्स में, बर्थडे पार्टीज में एंड हॉलीडेज। दे में ऑल्सो प्लान रेगुलर गेट टुगेदर और रीयूनियन टू स्ट्रेंथन देयर बॉन्ड एंड कैच अप ऑन ईच अदर लाइफ। बच्चों, टाइमली रीयूनियन प्रोग्राम रखा जाता है, गेट टुगेदर रखा जाता है, जिससे कि सारे फैमिली मेंबर्स एक दूसरे के साथ मिल जाएं और जॉय और एक्साइटमेंट क्रिएट हो। Some families use technology like video calls or social media to stay connected and share updates when they cannot meet in person. बच्चों, जो पर्सनली नहीं मिल पाते कुछ फैमिली रिलेटिव से, आप उनसे कैसे कनेक्ट में रहते हो, सोशल मीडिया के थ्रू या वीडियो कॉल्स के थ्रू। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लर्निंग फ्रॉम दी फैमिली। हम अपनी फैमिली से, परिवार से क्या क्या बातें सीखते हैं। वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम अवर फैमिलीज। हम बहुत सारी बातें अपनी फैमिली से सीखते हैं। They teach us important values like, वो हमें क्या बताते हैं, kindness, honesty and respect. We learn about our culture, हमारे कल्चर के बारे में, ट्रेडिशंस यानी हमारे परिवार में कौन कौन से फेस्टिवल्स कैसे एंजॉय करते हैं, एंड हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी, और वो हमारे अंदर गुड मैनर्स बताते हैं कि हमें कैसे सोसाइटी में किसी के साथ बिहेव करना चाहिए। फैमिलीज ऑल्सो हेल्प अस लर्न प्रैक्टिकल स्किल्स। फैमिली में रह के हम कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स भी सीखते हैं, जस्ट लाइक कुकिंग, गार्डनिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ अवर सेल्फ। वो हमें बताते हैं कि हमें सेल्फ केयर कैसे करनी चाहिए। दे गाइड अस एंड सपोर्ट अस एज वी ग्रो एंड लर्न अबाउट द वर्ल्ड।
वो हमें गाइड करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं और हमें आसपास के सराउंडिंग के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में अवेयर करवाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स रीड गो ग्रीन। एनकरेज कारपूलिंग और यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू रिड्यूस कार्बन एमिशंस। बच्चों, हमें ज्यादा से ज्यादा कारपूलिंग करना चाहिए, मतलब अगर हम सेम प्लेस पे जा रहे हैं तो कार शेयर कर सकते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए, जिससे कि एयर पॉल्यूशन कम हो, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम हो। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स रीड डू यू नो। Foster parents provide temporary care and support to children in need, offering them a stable and loving environment during challenging times. They work closely with social workers and professionals to meet each child's unique need. बच्चों, जो फोस्टर पेरेंट्स होते हैं वो टेम्परेरी केयर करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं बच्चों को, जब उनकी नीड्स होती है सारी नीड्स को फुलफिल करते हैं। और वो सोशल वर्कर्स होते हैं जो प्रोफेशनल के साथ मिलकर काम करते हैं और उनकी नीड्स को, बच्चों की नीड्स को फुलफिल करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज डिसीजन मेकिंग इन दी फैमिली। फैमिली में डिसीजन कौन लेता है? इन फैमिलीज डिसीजंस आर मेड टुगेदर। फैमिलीज में डिसीजंस जो होते हैं मिलजुल कर लिए जाते हैं। एल्डर एंड यंगर फैमिली मेंबर्स डिस्कस एंड डिसाइड ऑन थिंग्स। बच्चों, जो बड़े जने होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं, जस्ट लाइक कुछ टॉपिक्स पे, लाइक व्हाट टू ईट, क्या खाना है, वेयर टू गो, कहाँ जाना है, एंड हाउ टू स्पेंड टाइम टुगेदर, कैसे हम एक दूसरे के साथ टाइम को स्पेंड कर सकते हैं। फैमिलीज लिसन टू ईच अदर ओपिनियंस। फैमिली मेंबर्स जो होते हैं एक दूसरे के ओपिनियंस को सुनते हैं, डिसीजन लेने में मदद करते हैं। दे वर्क एज अ टीम टू मेक चॉइसेस दैट आर गुड फॉर एवरीवन। फिर वो एक डिसीजन लेते हैं जिसमें सारे फैमिली मेंबर्स जो होते हैं हैप्पी होते हैं और जो सभी के लिए सही होता है। दिस हेल्प्स ऑल फैमिली मेंबर्स लर्न हाउ टू कोऑपरेट, कॉम्प्रोमाइज एंड मेक डिसीजंस दैट कंसीडर्ड एवरीवन्स फीलिंग्स एंड नीड्स। फिर एक डिसीजन जो होता है वो सारे फैमिली मेंबर्स उसको फॉलो करते हैं, उसको कॉपरेट करते हैं। कुछ क्या हमें कंप्रोमाइज भी करना पड़ता है और जो डिसीजन लिया जाता है हमें उस पर अपना सपोर्ट करना पड़ता है, जिसमें हमारी खुद की फीलिंग्स और नीड्स भी इंक्लूड होती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी ग्लॉसरी टर्म। फर्स्ट टर्म इज इंफ्रास्ट्रक्चर, मीन्स बेसिक थिंग्स लाइक रोड्स एंड ब्रिजेस दैट हेल्प अ सोसाइटी रन। इंफ्रास्ट्रक्चर होता है सड़कों का बनना या ब्रिजेस का बनना, जिससे हमारी सोसाइटी जो है ट्रांसपोर्ट अवेलेबिलिटी हो सके उस पर। नेक्स्ट इज कॉलोनाइजेशन, मीन्स मेकिंग मैनी हाउसेस बाय एन अथॉरिटी। हमारी अथॉरिटी के द्वारा बहुत सारे घर को बनाना, उसे हम कहते हैं कॉलोनाइजेशन। नेक्स्ट इज कॉपरेशन, वर्किंग टुगेदर फॉर अ कॉमन गोल। बच्चों, एक साथ मिलकर काम करना एक ही गोल के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? कॉपरेशन। नेक्स्ट इज कॉम्प्रोमाइज, मीन्स फाइंडिंग अ मिडल वे बाय ईच साइड गिविंग अप समथिंग। बच्चों, एक बीच का रास्ता मतलब कि ढूंढना जिससे कि सबकी नीड्स को फुलफिल किया जा सके। नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनेशन, ट्रीटिंग पीपल अनफेयरली बिकॉज ऑफ देयर रेस, जेंडर और रिलीजन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव करना, या तो रिलीजन के बेस पे, रेस के बेस पे, जेंडर के बेस पे। नेक्स्ट इज नेचुरल डिजास्टर, अ सडन इवेंट फ्रॉम नेचर लाइक एन अर्थक्वेक और फ्लड। बच्चों, नेचुरल डिजास्टर मतलब प्राकृतिक आपदा, या तो बाढ़ का आना या भूकंप का आना, ये सारे हमारे नेचुरल डिजास्टर होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स रिकैप द चैप्टर, रिवाइज द फॉलोइंग पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इज families provide love, support and care, helping us grow and feel a sense of belonging. फैमिली से हमें प्यार मिलता है, सपोर्ट मिलता है, वो हमारी केयर करती है और हम उनके साथ ही क्या होते हैं? नई चीजें सीखते हैं और बड़े होते हैं। Next is family structure change over time due to reasons like birth, marriage, adoption and migration. बच्चों, फैमिली स्ट्रक्चर जो है चेंज हो जाता है कुछ रीजंस की वजह से। हमारी फैमिली में कोई मेंबर ऐड हो जाता है या हमारी फैमिली से कोई मेंबर जो है कम हो जाता है, तो इससे हमारा फैमिली स्ट्रक्चर जो है चेंज हो जाता है। नेक्स्ट इज इमीडिएट फैमिली इंक्लूड्स पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। इमीडिएट फैमिली में पेरेंट्स और सिबलिंग्स आते हैं, while extended family includes grandparents, aunt, uncle and cousin. एक्सटेंडेड फैमिली में हमारे इमीडिएट फैमिली के साथ साथ हमारे रिलेटिव्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। Families teaches us values and practical skills, helping us learn about our culture and traditions. फैमिली जो है हमें अच्छी बातें सिखाती है, कुछ स्किल्स भी हमारी इंप्रूव करती है, जस्ट लाइक कुकिंग स्किल्स, गार्डनिंग स्किल्स, और हमारे कल्चर के बारे में, रिलीजन के बारे में, वैल्यूज के बारे में, हमें सोसाइटी में कैसे बिहेव करना चाहिए, इसके बारे में हमारी फैमिली हमें सिखाती है।
Decision in families are made together considering everyone's opinions and needs. बच्चों फैमिली में डिसीजन जो लिया जाता है वो सारे फैमिली मेंबर्स एक साथ मिलकर ही लेते हैं, जिसमें सबकी ओपिनियंस जाने जाते हैं और सबकी नीड्स और फीलिंग्स का ध्यान रखा जाता है. Now students, rest of the exercise you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.